तुम्हारे बाप के मरने के बाद 3 बार ये तेल का कैन लेके खुदकुशी करना चाहती थी, मरना चाहती थी मैं। लेकिन हर बार यही ख्याल आया कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा? तुम किसके लिए मरना चाहती हो? इनके लिए मरना चाहती हो? इन बेजाहिल लोगों के लिए जो मुझ जैसी बेबस लाचार औरतों के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करते, इनके लिए तुम मरना चाहती हो? मत रो मेरी बच्ची, मत रो। जो दुख किस्मत में होते हैं ना, उन पर क्या रोना? कौन मर गया? जो इतना शोर शराबा लगाया हुआ है, अच्छा खासा सो रहा था, उठा दिया। जुबान बंद रखनी नहीं आती तुम्हें? अम्मी, ये लो, अरे अम्मी, अबे अम्मी क्या हो? ये लो। सोचा क्या? जाकर क्या कहोगे? नहीं जानता। सब कुछ इमरान चाचू ने ही हैंडल करना है। What the hell is this? तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ भी करके इस मंगनी वाले मामले को खत्म कर दोगे। अब इमरान को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? पापा, क्योंकि इस मसले का हल उन्हीं के पास है। वो मेरा भाई है, सगा भाई है, उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, ही इज परफेक्टली ऑलराइट, वो बिल्कुल ठीक है। देखो फायजा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वहां जो भी बात होगी उसकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। तो फिर बेहतर है आप हमारे साथ वहां ना ही जाएं। That's it. मैं भी यही कहने वाला था। तुम दोनों जाओ, अपना शौक पूरा कर लो। मेरा क्या, मेरा कभी उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना कभी होगा। सब सेट? बस वो ताया जी और राशिद भाई ना मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तुम तैयार हो ना? जी। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मैंने आपकी बातों को समझने की बहुत कोशिश की। और तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं ना? जी। तो तुमने अपना हर मामला तकदीर पे छोड़ दिया है। जी। और जो फैसला भी होगा वो तुम्हें कबूल होगा। जी। और तुम्हारी अम्मा को? उन्हें भी कबूल होगा। तो बस ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये चाचू क्या बात कर रहे हैं उससे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा ना तुम्हारे हाथ में ही होगा। छठीस कह रही है मेरी। हाँ सही कह रही हो, मैंने इस्तिखारे में भी ना फैसला मेरे हक में ही देखा था। क्या यही कि फैसला मेरे हक में होगा ना? इस्तिखारा कब किया तुमने? ये 3 दिन पहले। कल रात को खुदकुशी करने वाली थी ना तुम? वो तो मैं खामखा जज्बाती हो गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। तानिया बात तो सुनो। तानिया। ताया जी, ये लड़का उमैर और इनकी वालदा यानी फायजा भाभी ने अपना फैसला मेरे हाथ में दिया है। तो अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो दरअसल उमैर और फायजा भाभी के अल्फाज हैं। तो इनका यानी मेरा फैसला ये है कि इनकी 2 शराइत हैं। दरअसल बात यह है ताया जी कि उमैर जो है ना वो सारी जिंदगी लंदन और कनाडा में रहा है, तो
तो वो इतनी जल्दी ना इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इनकी पहली शर्त ये है कि उमैर को इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए 3 महीने इस घर में हमारे साथ रहने की इजाजत दी जाए। और दूसरी शर्त यह है इनकी कि तानिया को अपनी डॉक्टरी की तालीम पूरी करने की इजाजत दी जाए। और अगर ये दोनों शर्तें आप मान लेते हैं तो फिर उमैर और फायजा भाभी को उमैर और सुंबुल का रिश्ता कबूल है। तेरी तो मत मारी गई है इमरान अली। वही तो मैं कहने वाला था। ताया जी, ये हो गया दिमागी मरीज, अकल काम नहीं करती इसकी, जो मुंह में आया बके जा रहा। मैं जो बके जा रहा हूं ना वो मेरे नहीं बल्कि उमैर और फायजा भाभी के अल्फाज हैं। दिमागी मरीज मैं हूं ना, तो ये 2 शर्तें मेरी तो नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है कि ये लड़का इस घर में रहे? ताया जी, हम पर्देदार लोग हैं, मजहबी घराना है हमारा, जवान लड़कियां हमारे साथ रहती हैं, हम इस मुस्टंडे को अपने घर में नहीं रख सकते, वो भी 3 महीने के लिए। भाई साहब, आखिर 20-25 साल से ये 2 मुस्टंडे भी तो इस घर में रह रहे हैं। तो अगर तानिया के होते हुए जाहिद यहां रह सकता है और आयजा के होते हुए जुनेद यहां रह सकता है, तो फिर सुंबुल का मंगेतर क्यों नहीं रह सकता? और ताया जी बैठे हैं ना इंसाफ करने के लिए, उनको करने दीजिए। ताया जी, अगर उमैर इस घर में नहीं रह सकता ना, तो फिर जाहिद और जुनेद को भी इस घर से निकालें, बस। वाह, क्या बात की है। कहाँ रहेंगे फिर ये? भाई साहब, आप बीच में दीवार कर लेना। एक तरफ जो है जुनेद अपनी बहनों और माँ के साथ रह लेगा, और दूसरी तरफ जो है जाहिद अपनी माँ के साथ 4 दीवारी में रह लेगा, बस। ताया जी, ये फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तो आपके मजहबी घराने के तकाजे पूरे करने की बात कर रहा हूँ। मेरा क्या है, ना डालें दीवार। लेकिन फिर इंसाफ तो यही है कि उमैर को भी इस घर में रहने की इजाजत दी जाए। वो सब तो ठीक है, अगर तानिया डॉक्टरी नहीं पढ़ेगी, उसकी तालीम की शर्त क्यों रख रहे हैं लोग? क्योंकि वो डॉक्टर बन के खिदमत खल्क करना चाहती है। अरे हमें नहीं चाहिए कोई खिदमत खल्क जनाब। तुम्हें कोई डॉक्टर बनने को कह भी नहीं रहा, और तुम बन भी नहीं सकते। ओहो, मगर बस खामोश हो जाओ। चिरा करनी है बरखुरदार, झगड़ा नहीं करना। हम यहाँ फैसला करने के लिए बैठे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे। खाने के वक्फे के बाद और असर की नमाज के बाद दोबारा बहस होगी और फिर फैसला होगा।